तो जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम आज हम परमेश्वर को हम सुनने जाएंगे। आज वचन बताने के लिए हमारे बीच में कमलेश भैया है। अगर समय उनका आदमी ठीक तो लग जाए। हेलो। जी भैया। जैन की हाँ। मेरी मेरी आवाज जा रही है? हाँ भैया, आ रहा है। सबको जय मसीह। वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपके पवित्र चरणों में सिर झुका के धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजाओं, प्रभु के प्रभु, शक्तिमान पिता, आपके प्रार्थना में द्वारा हम लोग एक नया दिन देख पाए हैं। रात में अच्छा नींद दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस जूम ऐप में जितने लोग उपस्थित हैं, आपके पवित्र आत्मा में और आपके पवित्र आत्मा से प्रत्येक मनुष्य को इसका सहयोग करके आपके पवित्र पिता सहायता मदद कीजिए। सारा प्रार्थना को आपकी इच्छा महिमा के लिए धन्यवाद देता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रेम से करें। आमीन। मिसाल में हम लोग आज मरकुस का 15 अध्याय 33 से 39 पद में इस प्रकार हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, एलोई एलोई लमा सबक्तनी, अर्थात जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा, देखो वह एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को उसके में डुबोया और कंधे पर रखकर उसे सिखाया और कहा, ठहर जाओ, देखें एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गए। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। इस घटना में अभी हम लोग देखें तो हम लोगों को मिलता है यीशु मसीह के क्रूस पर प्राण त्यागने और उस समय की हुई अलौकिक घटनाओं का वर्णन करता है, जिसमें दोपहर का अंधकार, यीशु की अंतिम पुकार और मंदिर के पर्दे का फटना और रोमन सूबेदार का भी जिक्र इसमें मिलता है। अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो 33-34 में दोपहर का समय होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया था और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर का मतलब कि 12 बजे से 3 बजे तक लगभग, और सारे देश में अंधियारा छा गया। सारे देश का मतलब कि सारे लोगों का, पूरे संसार के लोगों का क्या था, न्याय था, पापों का न्याय। उस समय यीशु मसीह अपने ऊपर ले रहे थे सारे लोगों का पाप, जो है यीशु मसीह अपने ऊपर ले रहे थे। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा थी। परमेश्वर ने लोगों को बचाने के लिए अपना क्या किए, प्राण दिए। जैसे अगर हम लोग देखते हैं तो आमोस की किताब में 8 का अगर 9 देखते तो उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। तब जब
परमेश्वर न्याय करने वाले थे। तभी बता रहे हैं, पहले से ही आमोस बता रहे हैं कि परमेश्वर का जब न्याय होगा तो पूरे देश में अंधियारा होगा। क्यों? कि हम लोग पापों से घिर चुके हैं। अंधियारा का मतलब कि पाप पूरा घेर लिया है। फिर परमेश्वर जो कि अपना योजना जब बनाएंगे, तब उसमें हम लोग उजाला पा सकते हैं। जैसे हम लोगों को इधर देखने के लिए मिला कि यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाए गए तो सारे देश में अंधियारा छा गया था। 34 में तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, एलोई एलोई लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब यीशु मसीह क्यों कर रहे हैं? यीशु मसीह इसलिए कह रहे हैं कि उनको भी तकलीफ हुआ था, उनको भी दर्द सहना पड़ा। लोगों को का जो है कि पाप अपने ऊपर उठा रहे थे न्याय के लिए। एक तरह से अगर देखा जाए तो हम लोगों का न्याय मतलब, जब परमेश्वर जज हैं, जब न्याय अगर करेंगे तो कोई वकील चाहिए ना। तो वकील यीशु मसीह बने हैं हम लोगों के लिए, पूरे दुनिया के लिए। आज भले लोग बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर नहीं है, हमारे हमारे देवी देवता नहीं है, लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यीशु मसीह पूरे दुनिया का उद्धार करता बस वही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग क्रिश्चियनों लोगों के लिए हैं या क्रिश्चियन लोगों का उद्धार करने आए, ऐसा नहीं है। मनुष्य जितना भी है इस दुनिया में, सारे लोगों का करने आए हैं, उद्धार करने आए हैं। अगर हम लोग एक वचन देखें तो यशायाह 53 जो है, 3 से 4 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों को त्यागा हुआ था। वह दुखी मनुष्य था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। यीशु मसीह ने हम लोगों का जो है कि सारा दुख तकलीफ परमेश्वर ले रहे थे। हम लोगों ने क्या किया? हम लोग सोचे कि गलती किया होगा तभी सजा मिला। ऐसा नहीं था। परमेश्वर निर्दोष थे। परमेश्वर जो है कि निर्दोष यीशु मसीह को ठहराए थे, और थे भी। वो तो हम लोगों को जो है कि पाप इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर जो है कि यीशु मसीह को भेजे इस दुनिया में। अगर यीशु मसीह यदि नहीं भेजते तो हम लोगों को कभी उद्धार नहीं हो सकता, या हम लोग कभी पाप से निकल नहीं सकते। इसीलिए तो परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को भेजा। सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, इस धरती पे जितने लोग हैं, जो विश्वास करेगा वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। अगर हम लोग गलातियों 3 की 13 में देखेंगे तो इस प्रकार लिखा हुआ है कि मसीह ने जो हमारे लिए स्थापित बना, हमें मोल लेकर
व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह स्थापित है। अब यीशु मसीह ने क्या किया हमारे लिए, इस संसार के जितने लोग थे, हम लोगों के लिए क्या किए, स्थापित बने। कहने का मतलब कि उस समय में जब हम देख चुके हैं और देख भी सकते हैं इसी बाइबल में, कि जब यीशु मसीह लटकाए गए थे तो वहां दो डाकू लटकाए हुए थे। क्यों? क्योंकि वो लोग गलती किए थे। और एक उसमें से बोलता भी है, मैंने हम लोग तो अपने गलती के अनुसार सजा पा रहे हैं, लेकिन तुम कुछ किए नहीं हो। यदि तुम सच्चे हो या तुम परमेश्वर के पुत्र हो, तो हमको छुड़ा लो, हमको बचा लो। लेकिन एक जो है उसमें से बोलता है कि उसको डांट कर, दूसरे वाले को डांट कर बोलता है, क्या तुम नहीं जानते? यीशु मसीह से फिर बोलता है, यीशु मसीह जब आप अपने राज्य में जाइएगा तो मेरा भी सुधि लीजिएगा, मुझे भी याद रखिएगा। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं, तू आज ही क्या होगा, मेरे साथ रहोगे। एक तो विश्वास किया, एक विश्वास नहीं किया। क्योंकि यीशु मसीह पूरे संसार का उद्धार करता है। जो समझेगा वो तो ठीक है, जो नहीं समझेगा परमेश्वर को सजा देंगे। जैसे हम लोग गलातियों 3:13 में देखते हैं, तो मसीह ने जो हमारे लिए, अपने लिए नहीं, हमारे लिए बना, स्थापित क्यों बना? क्योंकि एक बार जो है कि मनुष्य के लिए यीशु मसीह अपना प्राण दे दी। परमेश्वर को तो पता था कि मैं यीशु मसीह को फिर से जीवित करूंगा एक बार, लेकिन नियम कानून जो उस समय चल रहा था उसका जो है कि परंपरा हटा दें। ये परमेश्वर यीशु मसीह ने, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने किया। हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लोगों को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ऐसा किए, नहीं। परमेश्वर जो है कि सब मनुष्यों के लिए, सब मनुष्यों के लिए अपना जो है प्राण दिए। अगर हम लोग एक वचन और देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में इस प्रकार लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। इसलिए इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह, देखिए ध्यान से, जो पाप से अज्ञात था, कहने का मतलब जो पाप जानता नहीं था या नहीं था, फिर भी क्या किए परमेश्वर, कुर्बान दे दिए यीशु मसीह को, कुर्बान में दे दिए कि यही अब लास्ट मौका है लोगों को सीखने समझने में। पाप नहीं किए फिर भी परमेश्वर ने उनको क्या किया, पापी ठहरा दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग बार बार समस्या में न आए, और लोगों के बहकाव में न आए। आगे बढ़ेंगे 35 पद में, मरकुस 15 का 35 में इस प्रकार देखने को मिलता है, जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह कहकर देखा, वह एलिया को पुकारता है। अब वहां पर जो खड़े लोग थे, अब सोच रहे हैं कि ये जो बोल रहा है एलिया को पुकार रहा है। लोगों का क्या था, गलत फहमी था।
यीशु मसीह जो बोल रहे तो वो ध्यान नहीं दे रहे थे, अपना ही दिमाग लगा रहे थे कि परमेश्वर जो है कि एलिया को पुकारा है। एलिया को नहीं, परमेश्वर को। यीशु मसीह जो है कि परमेश्वर को पुकार रहे थे। अगर हम लोग देखेंगे वचन, कुलसियों जो है 1 से 20 में लिखा हुआ है इस प्रकार की, उस समय के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे उस पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में की हो। अब यीशु मसीह जो है कि जब क्रूस पर लटकाए हुए थे, यीशु मसीह परमेश्वर को पुकारे, लेकिन लोगों ने क्या सोचा कि ये एलिया को पुकार रहा है। एलिया तो नहीं, वो तो परमेश्वर को पुकार रहे थे। जब हम लोग कुलसियों में देखते हैं 1 से 20 में, तो हम लोगों को मिलता है कि और उस समय जो है कि बहे हुए लहू के द्वारा हम लोगों को क्या हो रहा था, मेल मिलाप परमेश्वर कर रहे थे। और 36 में, और एक ने दौड़कर स्पंज को सिर पे से डुबोया और सरकंडे से रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखे एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। लोगों को सिर्फ देखने में बहुत सुकून मिलता है? दूसरों के दुख में लोग जो है कि बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये मनुष्य के पापों के लिए यीशु मसीह ने अपना जो कि प्राण दिया था, दिखाने के लिए नहीं, एक करने के लिए था। है? फिर भी परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। अब एलिया का नाम क्यों बार बार लोग ले रहे थे? एलिया का मतलब कि एलिया का लोग काम देखे थे। एलिया जो है कि परमेश्वर के द्वारा चमत्कार किया एलिया। तो इन लोगों को माइंड में यही बैठ गया था, एलिया जो है चमत्कारी है और यीशु मसीह से बड़ा है, ऐसा लोगों का सोच था। लेकिन नहीं, परमेश्वर परमेश्वर से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब आगे हम लोग देखेंगे, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। यीशु मसीह ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। जब यीशु मसीह ने समय समाप्त हुआ, तो परमेश्वर से अपना बोल कर क्या किए, परमेश्वर परमेश्वर को अपना प्राण जो है सौंप दिए। परमेश्वर जानते थे कि जब इस दुनिया में पाप बढ़ चुका है, तो लोगों का कोई तो होगा जो पाप उठा सके। बस यही लास्ट मौका है इस दुनिया वाले लोगों को, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। यदि हम लोग नहीं चाहेंगे यीशु मसीह को, तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। अगर हम लोग देखेंगे तो यूहन्ना 19 के 30 में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। जब वो लोग सिरका यीशु मसीह के मुंह पर लगाए, तब यीशु मसीह ने कहा कि ये पूरा हो गया है।
मतलब जो परमेश्वर ने वादा दिया था, परमेश्वर ने बताया था, समझाया था, उसी समय में जब सिर तक उनके मुंह में लोगों ने डाला, तब यीशु मसीह ने कहा इस समय पूरा हो गया है। एक वचन और देख लेंगे, इब्रानियों 9 के 26 से 28 में इस प्रकार हम लोगों को मिलता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। परमेश्वर ने नियम बनाया कि लोगों का जो है पाप पाप जो है कि परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा उठा लें, और उसी के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। जैसे अगर यूहन्ना 3 के 16 में अगर देखेंगे तो इस प्रकार यहाँ हमको देखने को मिलता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत मतलब पूरा संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। कोई भी हो इस दुनिया का, जैसा हम लोग देखे कि एक लोगों के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए, पूरे दुनिया के लिए इस मसीह ने अपना प्राण दिए। तो पूरे दुनिया के लोगों का यीशु मसीह ने क्या किया, उद्धार किया है। 28 में, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। इसका भी बहुत हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक पर्दा का फटने का मतलब होता है कि याजक याजक उस समय गलत काम करते थे, लेकिन लोगों के नजर में अच्छा बनना चाहते थे। अच्छा बनना चाहते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं। ये ही जो मंदिर का पर्दा फट गया, तो परमेश्वर क्या किए, ये बताए कि अब मनुष्यों और परमेश्वर के बीच का जो दूरी था वो मिट गया, वो हट गया है। पर्दा फटने का ये अर्थ है आत्मिक। अब परमेश्वर जो है डायरेक्ट बात कर सकते हैं लोगों से, और लोग जो है परमेश्वर से। यीशु मसीह के बाद जब उन्होंने प्राण छोड़ा है, जो उस पर विश्वास करते हैं, याजक का कोई जरूरत नहीं, पंडित जो भी रहता है कोई भी जरूरत नहीं। हम लोग खुद परमेश्वर से बात कर सकते हैं। अगर कोई बोलता है मैं बात कराऊंगा, ऐसा नहीं है। तुम हो क्या, तुम भी जैसे हो मैं वैसे मैं भी हूँ इधर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर बोल रहे हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को इधर देखने के लिए मिलता है। पहले क्या था, जो भी गलत हम लोग मतलब उस समय गलत काम करते थे, क्या करते थे, मेल बलि होम बलि चढ़ा देते थे। एक तरह से वो गलत भी था, क्योंकि पाप तो इंसान करते थे, भोगना किसको पड़ता था, जानवरों को। लेकिन वही जो है सिस्टम, वही जो है कि परमेश्वर सिस्टम को हटाए। एक वचन और देख लेंगे, इब्रानियों 9 अध्याय का 3 से 7 में लिखा हुआ है इस प्रकार। दूसरा पर्दे के पीछे तक तंबू था, जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और उसमें मन्ना
से भरा सोने का वर्तमान, और हारून की छवि जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पट्टियां थी। उसके ऊपर दोनों से मैं करूब थे जो प्राचीर के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। ये वस्तुएं किस रीति से तैयार हो चुकी। उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा की कार्य संपर्क करते थे संपन्न करते थे, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर एक ही बार जाता था और बिना लहू के लिए नहीं जाता था, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता था। अब पहले में था वही जो है, परमेश्वर ने वो सिस्टम हटा दिए हैं। और परमेश्वर जो है कि हम लोगों को डायरेक्ट बात करने के लिए वचन के द्वारा बात कर सकते हैं। लास्ट वचन है, देखिए, समाप्त करेंगे। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच ये मनुष्य का फोटो था। अब ये सूबेदार तो उन लोगों की ग्रुप का नहीं था, उन लोगों की जात का नहीं था, फिर भी क्या किया, ये देखा ये देखा कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया। सूबेदार, अगर उस समय के सूबेदार जो रहते थे हमेशा अपने ही काम में ध्यान रखते थे, हमसे क्या मतलब। लेकिन नहीं, परमेश्वर जो है कि उनका भी उद्धार कर दिए एक तरह से। परमेश्वर परमेश्वर अगर वो जो खुद बोल रहा है, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। अगर हम लोग देखेंगे यूहन्ना 8 के 32 में इस प्रकार लिखा है, उन्होंने, नहीं सॉरी, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर हम सत्य को जानेंगे तो परमेश्वर हम लोगों को क्या करेंगे, स्वतंत्र करेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी से आज के देख लेंगे। आज के दास का नाम है, जो फिलिप विलियम्स, एक वफादार मसीही पादरी और मिशनरी थे। वो बाहर से आए क्या, भारत में अपने सेवा के लिए प्रसिद्ध हुए, जाने जाने लगे, जाने जाते थे। उन्होंने अपना जीवन पूरा जो है सुसमाचार फैलाने और युवा विश्वासियों को सलाह देने के लिए समर्पित कर दिया। उनके नेतृत्व और शिक्षा के माध्यम से कई कलीसिया विश्वास और एकता में बढ़े। विलियम्स ने सभी चीजों में प्रार्थना, विनम्रता और सेवा पर जोर दिया। उनके शांत प्रभाव से पूरे क्षेत्र में सही समुदायों को मजबूत किया। इसलिए इस स्टेज पर परमेश्वर आशीष कर छोटा सा प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान आपके पोते चरण में सूचिता के धन्यवाद देते हैं राजा, जो आपने हम लोगों को आज के दिन में एक पवित्र वचन सिखाया, बताया, समझाया। इससे चलने के लिए सहायता मदद कीजिए, ताकि आने वाले समय में हर एक दिन हम लोग सीख कर लोगों को बांट सके, आपकी पवित्र नाम महिमा कर सके। जो हम लोगों को काम मिला है, सहायता मदद कीजिए करने में। इस जूम ऐप में जितने लोग उपस्थित है, आपके पवित्र सामर्थ्य से आज के दिन में जो हम जहाँ जहाँ जो भी काम करने जा रहे हैं, सहायता मदद कीजिए आत्मिक जीवन करने के लिए। पिता, सारे प्रार्थना को आपकी इच्छा के अनुसार मैं मौन और धन्यवाद के साथ आपके पॉजिटिविटी जगत सुधार को प्राप्त यीशु मसीह में तुम्हें नाम मांगते प्रेमी पिता, आमीन। और इस समय भाई को देते हैं। सभी को जन्म सके, फिर हम सब कोई कल मिलेंगे। सर जी, एक निवेदन है। हेलो। जी बोलिए। अ, सर जी, गौरव नाम का लड़का है जिसके शरीर में वो चेचक पूरा निकला, उसके लिए जो है दुआ करना है।
क्या नाम बोले? गौरव। गौरव नाम है ना? जी उसको मतलब चिकन पॉक्स निकला हुआ है। जी। हेलो। जी जी। हाँ सर। ओके, प्रार्थना करेंगे। जी जी, ओके। प्रेमी दो प्रभु, तेरे को इतना धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु। विशेष प्रार्थना करते हैं गौरव भाई के लिए, प्रार्थना करते हैं प्रभु उनका शरीर में जो भी प्रभु जो चिकन फॉक्स निकला हुआ है, इसके लिए प्रार्थना करते दुआ करते हैं प्रभु। उनको छू कर प्रभु तो चंगाई दे प्रभु। जिस पर प्रभु वो चंगाई प्राप्त को प्रभु, तेरे नाम को स्तुति और महिमा कर सके प्रभु। उनके परिवार को आशीष कर, कृपा कर प्रभु। प्रार्थना करते हैं गौरव भाई को प्रभु संपूर्ण रूप से प्रभु ठीक होकर प्रभु, इस पर प्रभु वो पुनर्बार प्रभु तेरे विश्वास पे और आगे बढ़ पाए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। सारी दुआ सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आमीन आमीन।